हेलो स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम की डेफिनेशन और सोलर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट मेंबर सन के बारे में विस्तार में जाना, और इस लेक्चर में हम सौर मंडल के अन्य सदस्यों के बारे में जानेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह पाए जाते हैं जो कि एक निश्चित पथ तथा दिशा में अपनी दूरी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और अगर बात की जाए सीक्वेंस की, तो सूर्य से दूरी के अनुसार इनका सीक्वेंस है मरकरी, जो कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। फिर विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो कि सूर्य से अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। और अगर बात करें सीक्वेंस बाय साइज, तो सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी अर्थात बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर अर्थात बृहस्पति है। आप प्लैनेट के साइज वाइज सीक्वेंस को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। मरकरी, मार्स, विनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। और हमारे सौरमंडल के ये सभी ग्रह आज से लगभग 460 करोड़ साल पुराने हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 460 करोड़ साल पहले बने हैं। इन 8 ग्रह में से 4 ग्रह मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जो कि सूर्य के नज़दीक स्थित है, इन्हें इनर प्लैनेट्स अर्थात आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के समान चट्टानों से बनने के कारण इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थात पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। और इसी प्रकार अन्य 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें आउटर प्लैनेट अर्थात बाहरी ग्रह और जोवियन अर्थात बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह की तरह हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बने हैं। सबसे पहले बात करेंगे मरकरी अर्थात बुध ग्रह की। यह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका डायमीटर है 4640 किलोमीटर। डायमीटर, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ सन के डिस्क्रिप्शन के दौरान, कि किसी सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा उस सर्कल का डायमीटर कहलाती है। और अगर बात करें सूर्य से इसकी दूरी की, तो ये सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर, जो कि 5.8 करोड़ किलोमीटर बनता है। और मैं आपको पिछले लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ कि 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है। तो इस प्रकार 58 मिलियन बनेगा आपका 5.8 करोड़ अर्थात 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी सूर्य और बुध ग्रह के बीच है। रोटेशन पीरियड अर्थात घूर्णन का समय 59 डेज, और रिवॉल्यूशन अर्थात परिक्रमण का समय 88 डेज। रोटेशन और रेवोल्यूशन अर्थात घूर्णन व परिक्रमण को भी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो जिस प्रकार हमारी धरती को रोटेशन अर्थात घूर्णन के लिए 24 घंटों का समय लगता है, और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन अर्थात परिक्रमण के लिए 365 दिन लगते हैं, उसी प्रकार बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 59 डेज और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 88 डेज का समय लगता है। इस ग्रह पे वायुमंडल भी नहीं है, और ना ही इस ग्रह की कोई सैटेलाइट अर्थात उपग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक व वायुमंडल की कमी के कारण इसका जो भाग सूर्य की ओर रहता है वो भाग अत्यधिक गर्म, जिसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और अपोजिट साइड में रहने वाला जो भाग है उसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट इज़ विनस अर्थात शुक्र ग्रह। यह मरकरी के बाद सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और यह धरती के भी सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 107 मिलियन किलोमीटर अर्थात 10 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से थोड़ा ही कम है। अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए इसे 243 दिन का समय लगता है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए 225 दिन लगते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, और इसका अपना वायुमंडल भी है, और अपने वायुमंडल के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है।
इस ग्रह का आकार, घनत्व, परिमाण बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, जो कि प्रातःकाल में तारे के रूप में पूर्वी दिशा में और संध्या काल में पश्चिमी दिशा में दिखाई देता है। बादलों से घिरे रहने की वजह से इसे घूंघट वाला ग्रह भी कहते हैं और बुध ग्रह की भांति इस ग्रह की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूर्णन करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन यह शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है और यह पूरे सौर मंडल का सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, जिसे कि घूर्णन करने में 243 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट इज अर्थ, जो कि बुध और शुक्र ग्रह के बाद सूर्य के नज़दीक का तीसरा ग्रह है। यह सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यदि बात की जाए डायमीटर की, तो इक्वेटोरियल डायमीटर अर्थात भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पोलर अर्थात ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से कम है, क्योंकि हमारी धरती ध्रुवों से चपटी है। आप साथ में दिए डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लू कलर की लाइन पोलर डायमीटर को दिखा रही है और ब्लैक कलर की लाइन इक्वेटोरियल डायमीटर को दिखा रही है। और हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से लगभग 42 किलोमीटर अधिक है। हमारी धरती को घूर्णन के लिए 24 घंटे का समय लगता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका 2/3 से अधिक भाग जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट है मून, जिसका डायमीटर है 3,475 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,84,000 किलोमीटर, अर्थात यह हमारी धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत कम है, जो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का सिर्फ 1/6 पार्ट है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए और धरती के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 27.5 दिन का समय लगता है। और अगर बात करें धरती के एक्सियल टिल्ट की, तो हमारी धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसा कि डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है। नेक्स्ट इज मार्स अर्थात मंगल, जो कि सूर्य से 227 मिलियन किलोमीटर अर्थात 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका डायमीटर 6,775 किलोमीटर है। रोटेशन पीरियड 24.6 घंटे और सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने के लिए 687 दिन का समय लगता है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। जुपिटर अर्थात बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 778 मिलियन किलोमीटर अर्थात 77 करोड़ किलोमीटर है। डायमीटर 1,39,822 किलोमीटर, जो कि धरती के डायमीटर का लगभग 11 गुना है। और इस ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के समान लगभग 1300 पृथ्वियाँ समा सकती है। रोटेशन पीरियड इज 10 आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि सबसे कम समय में घूर्णन करता है। और घूर्णन के लिए सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह है शुक्र, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात करें परिक्रमा की, तो इसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस से बना है। बात करें इसके सैटेलाइट की, तो इसकी 65 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जो कि सौरमंडल में इसे सबसे अधिक सैटेलाइट वाला प्लैनेट बनाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो इत्यादि। नेक्स्ट इज सैटर्न अर्थात शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
यह सूर्य से 142 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका डायमीटर 1,16,464 किलोमीटर, रोटेशन पीरियड 10.5 घंटे, रेवोल्यूशन पीरियड 29.5 साल। और इसे रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर छोटी छोटी बर्फीली चट्टानें और धूलकण चक्र के रूप में परिक्रमा करते हैं। और बात करें इसके सैटेलाइट्स की, तो इसकी भी 60 से अधिक सैटेलाइट हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है टाइटन, टैथिस, मीमास इत्यादि। यूरेनस अर्थात अरुण, जो कि सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर दूर है। बात करें इसके व्यास की तो 50,724 किलोमीटर। रोटेशन अर्थात घूर्णन में इसे लगभग 17 घंटे का समय लगता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, जिनमें एरियल, अम्ब्रिल, टिटेनिया और मिरेंडा प्रमुख है। नेक्स्ट इज नेपच्यून अर्थात वरुण ग्रह। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, जो कि सूर्य से लगभग 450 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका डायमीटर 49,244 किलोमीटर है, रोटेशन पीरियड 16 घंटे और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे सभी ग्रह की अपेक्षा में सबसे अधिक समय लगता है, जो कि 164 वर्ष है। और इस ग्रह के लगभग 13 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें कि इम्पोर्टेंट है ट्राइटन, N1, N2, N3 इत्यादि। बात करें अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम की, तो हमारे सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स के अलावा ड्वार्फ प्लैनेट्स अर्थात बौने ग्रह, जिनकी संख्या लगभग 100 के करीब है। और इनमें से वेल नोन ड्वार्फ प्लैनेट्स है एरिस, सिरिस, कैरन एंड प्लूटो। और इनमें से प्लूटो 2006 तक एक प्लैनेट के रूप में माना जाता था, जैसे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट्स के अलावा हमारे सौरमंडल में एस्टेरॉयड्स अर्थात क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत छोटे चट्टान के टुकड़े हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और इन एस्टेरॉयड्स की पूरी बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है, जिनमें कि लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेटियोरॉयड्स अर्थात उल्कापिंड, जो कि अंतरिक्ष में बहुत अधिक गति से चलने वाले चट्टान या फिर धातु के टुकड़े होते हैं, जिनका आकार एस्टेरॉयड्स अर्थात क्षुद्र ग्रहों के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। ये मेटेरॉयड्स जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण चमकने तथा जलने लग जाते हैं, जो कि रात्रि के समय हमें टूटते हुए तारों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इन जलने वाले मेटेरॉयड्स को मेटियोर्स कहा जाता है। और यदि ये मेटियोर्स पूरी तरह से ना जलकर धरती पर आ गिरते हैं तो इन्हें मेटियोराइट कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉमेट्स, जिसे कि हिंदी में धूमकेतु या फिर पूछल तारा कहा जाता है। और ये कॉमेट्स छोटे छोटे ठोस चट्टानों, धूलकणों, गैस राशियों तथा हिमकणों से मिलकर बने होते हैं। और जब ये कॉमेट्स सूर्य के नज़दीक आते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण जलने लगते हैं और इस जलने के कारण इनसे गैस तथा धूल कणों की एक प्रकाशमान पूंछ का निर्माण होता है और इसी पूंछ के कारण इसे पूछल तारा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सन, 8 planets and their satellites, dwarf planets, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स, ये सभी मिलकर हमारे सौर परिवार को बनाते हैं।